नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत इतना कमाल का देश क्यों है? मतलब यहाँ की जमीन को ही देख लीजिए। हर कदम पर कुछ नया, कुछ हैरान करने वाला मिलता है। एक तरफ तो आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ है और दूसरी तरफ जहां तक नजर जाए बस सुनहरे मैदान। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई ये सब एक ही देश में कैसे समा सकता है? इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इसका जवाब छिपा है फिजियोग्राफी में। अब ये क्या है? अरे आसान भाषा में कहें तो ये धरती की बनावट को समझने का विज्ञान है। समझिए कि ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर हम भारत की इस कमाल की भौगोलिक यात्रा पर निकलेंगे। तो ठीक है, भारत के इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड लैंडस्केप को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 मेन हिस्सों में बांट के देखेंगे। और यकीन मानिए, ये 6 हिस्से ही मिलकर भारत की पूरी भौगोलिक कहानी कहते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एकदम उत्तर से। यहाँ धरती पर एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना हुई थी जिसने जन्म दिया हिमालय को। और फिर इसी हिमालय ने बनाए वो विशाल मैदान जो आज करोड़ों लोगों का घर है। अगर हम जियोलॉजी की नज़र से देखें तो हिमालय काफ़ी यंग है। ये तब बने थे जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जोर से टकराई। अब सोचिए, ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन किसी चादर की तरह मुड़ गई और इसी से बने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत कहते हैं। अच्छा, अब हिमालय को समझने के 2 मेन तरीके हैं। जियोग्राफर्स इसे 2 तरह से देखते हैं। पहला तरीका है उत्तर से दक्षिण, जिसमें आते हैं ट्रांस हिमालय, मेन हिमालयन रेंज और फिर पूर्वी पहाड़ियाँ। और दूसरा तरीका है पश्चिम से पूरब की तरफ, जिसमें पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय शामिल हैं। तो सवाल ये है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नतीजा क्या निकला? इन्हीं के वजह से बने भारत के सबसे उपजाऊ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये एकदम सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट है। सोच कर देखिए, अगर हिमालय नहीं होते तो शायद ये मैदान भी नहीं होते। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, हिमालय और दक्षिण के पठार के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक डिप्रेशन बन गया। स्टेप 2, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र लाखों सालों तक इसमें मिट्टी और गाद भरती रहीं। और स्टेप 3, बस इसी से बन गए दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदान। चलिए अब उत्तर के यिन यंग पहाड़ों को छोड़कर अपनी यात्रा को दक्षिण की तरफ मोड़ते हैं। अब हम भारत के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। हिमालय, जो कि यंग और डायनामिक है, उनकी ठीक उलट है ये पेनिनसुला प्लेटो। ये बहुत पुराना और एकदम स्थिर है। इसे एक विशाल फ्लैट टेबल लैंड जैसा समझिए, जो भारत की जमीन की नींव है। और हाँ, देश का ज्यादातर मिनरल खजाना भी यहीं छिपा है। अब ये जो बड़ा सा पठार है ये खुद भी कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जैसे कि डेक्कन प्लेटो जो अपनी काली मिट्टी के लिए फेमस है, या फिर छोटा नागपुर प्लेटो जिसे तो मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हर पठार की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। और हाँ, ये पठार अकेले नहीं है। इनके चारों तरफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कोस्टल प्लेन्स की बाउंड्री बनाती हैं। और तो और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज, वो भी यहीं है। ये सारी रेंजेस इन पठारों के बीच एक नेचुरल डिवाइडर का काम करती हैं। ठीक है, तो पठारों के बाद अब चलते हैं देश के किनारों की तरफ, फ्रिंजेस पर। यहाँ हमें एक तरफ रेगिस्तान का सूखापन मिलेगा तो दूसरी तरफ तटों की हरियाली, मतलब एकदम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर है थार डेजर्ट, यानी भारतीय मरुस्थल। अब ये सिर्फ रेत का एक बड़ा सा मैदान नहीं है, ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो ग्लोबली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जानते हैं क्या? अपनी इतनी मुश्किल और सूखी कंडीशंस के बावजूद थार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आबादी वाला। ये एक ऐसा फैक्ट है जो यहाँ की जिंदगी की एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। अच्छा, अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। पठार के दोनों तरफ खूबसूरत तटीय मैदान है। यहाँ टेबल में इनके बीच का मेन डिफरेंस साफ दिख रहा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा संकरा है जो अरेबियन सी के पास है, वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा है और बे ऑफ बंगाल के किनारे है।
और आखिर में हमारी ये जियोग्राफिकल टूर पहुंचता है भारत के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स पर। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार, जो असल में पानी में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं, और दूसरी तरफ है अरेबियन सी में लक्षद्वीप, जो कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। तो हमने ये सारे पहाड़, मैदान, पठार और रेगिस्तान देख लिए, पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? आखिर ये सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लाइनें नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो यहाँ के जीवन को शक्ल देती हैं। यही 6 डिविजन्स मिलकर भारत के क्लाइमेट, यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों, यहाँ की इकोनॉमी और सबसे ज़रूरी यहाँ की अनगिनत संस्कृतियों में ज़बरदस्त डाइवर्सिटी लाते हैं। मतलब भारत की फिजिकल ज्योग्राफी ही यहाँ की ह्यूमन और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की असली बुनियाद है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर ये सच है कि ज़मीन वहाँ के लोगों को और उनकी पहचान को बनाती है, तो भारत का ये इतना ज़्यादा डाइवर्स लैंडस्केप हमें इस देश की रूह के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।